इतना करने के बाद एक टेस्ट के रूप में देखते हैं। आप लोग सबसे पहले इसको टेस्ट दे लीजिए, खुद से आप इसका टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा। देखना नहीं, पहले खुद से दे देना है कि क्या है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कहता है ओम के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। ओम का जो नियम का प्रतिपादन किया गया वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया, ओरेस्टेड के द्वारा किया गया, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा किया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया। बताइए किसके द्वारा। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी का आंसर सही हुआ होगा आपका कि ओम के नियम का जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। हमने पूरा नाम आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा, लेकिन ओम से आप पकड़ लीजिएगा। यानी ओम का जो पूरा नाम है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में। ओम का पूरा नाम, ओम का पूरा नाम डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम है। अब इसके बाद देखिए चार्ल्स बैबेज क्या है, आपको पता होनी चाहिए। चार्ल्स बैबेज क्या है। चार्ल्स बैबेज जो है, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का खोज किया था। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर का खोज करने वाला वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज था। ओरेस्टेड, ओरेस्टेड का नाम सुने हैं, ओरेस्टेड, ओरेस्टेड, ओरेस्टेड जो है चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया था। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया था ओरेस्टेड, ओरेस्टेड चुंबकीय प्रभाव का। ग्रेगर जॉन मेंडल, पता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का खोज किया था। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का खोज किया था, आनुवंशिकता का। हमने सभी वैज्ञानिक का आपको हम बता दिए हैं। चार्ल्स बैबेज ने है कंप्यूटर का खोज किया था, चार्ल्स बैबेज। ओरेस्टेड चुंबकीय प्रभाव का पता लगाया था, और आपका ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का खोज किया था। तो आपका बच गया ओम के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक किया, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। यानी ओम साहब का जो पूरा नाम था, ओम चचा का जो पूरा नाम था वो था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथ में मिलकर टेस्ट के रूप में। सबसे पहले आप खुद से बना लीजिए इसको, उसके बाद देखिएगा टेस्ट के रूप में है आपका। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है। ओम का जो नियम है उससे हम लोगों को किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है। आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, विभवांतर, परिपथ में धारा, प्रतिरोध या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बनाइए। ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है, आप लोग सबसे पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है। मुझे पता है कि ओम के नियमानुसार हम जानते हैं, ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम क्या है, V = IR, V = IR, यही ओम का नियम ना है, V = IR। तो V क्या है, V वोल्टेज है जिसको विभवांतर कहते हैं, V विभवांतर है, I धारा है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा, इससे भी ज्ञान मिलता है। R प्रतिरोध है, यानी उपर्युक्त सभी। कहता ओम के नियम से हमें किन किन राशियों का ज्ञान मिलता है, विभवांतर का भी ज्ञान मिलता है, प्रतिरोध में प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित धारा का भी ज्ञान मिलता है, प्रतिरोध का भी ज्ञान मिलता है, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओम के नियम के सत्यापन में चालक के लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग यही जानते हैं, ओम के नियम के सत्यापन में चालक के लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। ओम के नियम से हम लोग यही जानते हैं कि जब धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यानी धारा और जो आपका वोल्टेज विभवांतर होगा हर बिंदु पर समान या समानुपाती होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ग्राफ देखा था इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। ए आपका हो गया धारा, ए हो गया आपका विभवांतर, विभवांतर, इस तरह से हम लोगों ने देखा था इसके पहले ग्राफ को। तो यहाँ पर अगर 1 है, 2 है, 3 है तो समानुपाती होगा। ये मान लिया 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 6 होगा। जब इसको हम लोग बढ़ाएंगे इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे तो आपको कैसा मिल रहा है ग्राफ, सीधी रेखा में। कैसा मिल रहा है, सीधी रेखा में। तो वही पूछ रहा है जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था। ओम के नियम के सत्यापन चालक के लिए विभवांतर तथा धारा के मध्य कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, तो सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है क्या, एम्पियर को प्रदर्शित करता है, वोल्ट को प्रदर्शित करता है, ओम को प्रदर्शित करता है, या वाट को प्रदर्शित करता है। ये वाट है। तो आपको पता होनी चाहिए एम्पियर धारा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, जबकि वाट शक्ति का मात्रक है। आपको इस क्लास में एक सबसे इंपॉर्टेंट और अलग दिखने को मिलेगा कि हम हर एक ऑप्शन पर आपका विश्लेषण नहीं करूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 4 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन हर एक
ऑप्शन पर मैं डिटेल से करूंगा, उसको विस्तारित रूप से समझाने का प्रयास करूंगा और उसका विश्लेषण मैं करूंगा। ये नहीं कि जो आंसर है वो ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ गया, वैसा बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा। हर एक ऑप्शन पर मेरा इस जो है क्वेश्चन के प्रति चर्चा होगी हमारी, हर एक ऑप्शन पर चर्चा विश्लेषण किया जाएगा, यानी सभी बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक ऑप्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि क्या होगा, एक क्वेश्चन भले आप बनाइएगा लेकिन उससे रिलेटेड आप जो है कॉन्सेप्ट कम से कम 10 क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चला आएगा। ये आपको सबसे बड़ी खासियत आपको देखने को मिलेगा। यहां है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, किसका प्रदर्शित करता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर किसका प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये देख लीजिए। वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, यही है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है। तो इससे अगर हम R निकाल लेते हैं तो R V बटे I होगा। तो यहाँ क्या करता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है किसका, R का प्रतिरोध का, R का प्रतिरोध का। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर तो ओम हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ये विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। आई धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और आर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित कर रहा, ओम को, तो आपका ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कहता ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, हजारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आप लोग बना करके बताइए, बना करके बताइए कौन सा आंसर होगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर अपना अपना, ठीक है। चलिए, कहता है यदि V 12 वोल्ट और I जो है 4 एम्पियर, धारा 4 एम्पियर हो तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध ज्ञात करने बोल रहा है। तो मुझे एक ही फार्मूला याद है, V इक्वल टू आई आर, इसी से हम लोग निकाल लेंगे R। तो V बटे I इक्वल टू R। तब V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और I कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर। तो R प्रतिरोध हो जाएगा 4 या 12, 3, यानी R बराबर 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो आपका 3 ओम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 12 वोल्ट की बैटरी है और उसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो है आपका बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो 3 ओम का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है किसी विद्युत बल्ब से, कोई भी विद्युत बल्ब है उससे 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा उसको निकालिए, फिलामेंट का प्रतिरोध निकालिए। कोई विद्युत बल्ब है और उसमें 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हम एक ही चीज़ जानते हैं, ओम के नियमानुसार V इक्वल टू आई आर जानते हैं, V इक्वल टू आई आर जानते हैं। और उसमें कह रहा है फिलामेंट का प्रतिरोध निकालने, यानी R बराबर सेपरेट आर्ट निकाल लीजिए तो V बटे आई इक्वल टू R हो जाएगा, R हो जाएगा। तभी इसमें क्या दे रखा है, देखिए 110 वोल्ट दे रखा है विभवांतर, 110 वोल्ट। धारा कितना है, 2 एम्पियर की धारा है, तो R हो जाएगा, इसको मारिए 2 × 10, 2 × 10, 0 2 × 10, R बराबर आपका हो जाएगा देयरफॉर R इक्वल टू हो जाएगा 55 ओम, यानी उस फिलामेंट से 55 ओम का जो है प्रतिरोध उत्पन्न होगा। क्या कहता है, किसी विद्युत बल्ब से 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, यानी कहने का मतलब है उस फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा 55 ओम हो जाएगा। उस फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 55 ओम हो जाएगा। और इसमें जो प्रतिरोध होगा 3 ओम होगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हुए। बस इसमें एक खासियत आपको जरूर मिलेगी कि जो भी बातें आपको बताई जाएगी अच्छी अपनी भाषा सरल लैंग्वेज में, कहीं कुछ भी नहीं अनाप शनाप,